Good morning class. Thanks student. Beta as usual today our chemistry period and we will discuss today next topic. Last two topic left from this chapter. So this topic is today's topic is effect of oxidation reaction everyday life. एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपने आपको बताया था ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑन द अदर हैंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने घर पे पढ़ भी लिया होगा। टुडे द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ, हैंड डालिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। लिखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो नंबर 1 लिखिए, इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है, नंबर 1 लिखिए कोरोजन। क्या लिखेंगे? कोरोजन लिखिए। सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन। कोरोजन पहला इफेक्ट है, सबसे पहला कोरोजन लिखिए। देखिए corrosion is a process in which corrosion is a process in which the metals are slowly ईटन अवे वायदा, ईटन मतलब उसके ऊपर पड़ जाना, ईटन अवे वायदा, ईटन अवे वायदा रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, by the reaction of air and water, by the reaction of air and water and chemical present in the atmosphere, in the atmosphere, in the atmosphere is called corrosion, is called corrosion, is called corrosion, is called corrosion। इसको हम corrosion कहते हैं, is called corrosion, is called corrosion। It is a form of reddish brown powder, it is a form of reddish brown powder, इसको हम reddish brown powder भी कहते हैं, brown powder। पाउडर कोटिंग, कोटिंग हो जाती है, कोटिंग ऑन द मेटल्स आर्टिकल्स, जो भी मेटल आर्टिकल लोहा मानते हैं, फॉर मेटल आर्टिकल्स के ब्रैकेट में लिख दो आयरन, आयरन के ऊपर। अब इसकी पूरी प्रोसेस सुन लीजिए क्या होती है। जब हम किसी लोहे को हवा में या एटमॉस्फेयर में रखते हैं या पानी के पास, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक स्लोली कोटिंग हो जाती है, वो कोटिंग ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। जो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, कोरोजन, कोरोजन। एंड दिस, और जो ब्लैक कोटिंग है या ब्लैक कोटिंग है या ब्राउन कोटिंग है, दिस ब्राउन एंड ब्लैक कोटिंग इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको हम रस्टिंग कहते हैं। जो ब्राउन और ब्लैक कोटिंग है इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। ब्राउन कोटिंग को हम क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। और आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी आर्टिकल्स को हवा में या किसी भी आसपास एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस पर जो कोट बन जाता है, कोटिंग हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखिए रस्टिंग का।
3Fe आयरन है प्लस 4H2O, पानी में रखेंगे हम इसको, तो Fe3O4 प्लस 4H2 प्लस 4H2। अब बेटा यहाँ 4H2 हो गया, अब इसका नाम, अब ये रस्टिंग हो गई, ये ब्लैक या ब्राउन रस्टिंग हो गई, इसको कहिए, लिख लिए फेरस ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के जब हम पानी के या पानी में रखा या हवा में भी हम कह सकते हैं, हवा में रखा, एयर एटमॉस्फेयर में रखा, तो ये हमारी रस्टिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं ब्राउन कोटिंग। ठीक है, अब इस रस्टिंग से बचते कैसे हैं, हैंड डालो। इफेक्ट ऑफ कोरोजन, पहले को इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, हैंड डालना, इफेक्ट ऑफ कोरोजन। इस कोरोजन के इफेक्ट क्या है हमारे, देखिए इसके अंदर पहला इफेक्ट, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ये कार बॉडीज को डैमेज, आपने देखा है कार के ऊपर अगर पानी में खड़े कार होती है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, कार बॉडीज, ब्रिज को भी खराब करता है, धीरे ब्रिज में भी जंग लग जाती है, ईटीसी। Corrosion destroyed our home articles also, home articles like grill, doors, जो लोहे के ग्रिल होंगे या डोर्स होंगे लोहे के, etc। एंड डालो प्रिवेंशन, हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, लिखो जल्दी से प्रिवेंशन, प्रिवेंशन लिखिए। अब हम इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं इसकी, लिखो नंबर 1, प्रिवेंशन लिखिए नंबर 1, to use the paint on metal articles पे मैं पेंट करना है। नंबर 2, by the ग्लेविनेशन प्रोसेस से भी हम इसको कर सकते हैं, पेंटिंग करने वाली, by the ग्लेविनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपका हो गया कोरोजन। नंबर नेक्स्ट हैंड डालो, रेंसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रेंसिडिटी लिखिए। हाँ, इट इज अ प्रोसेस इन विच अवर फूड आइटम्स, हमने आपने देखा बरसात के वक्त सीलन लग जाती है, फफूंदी आ जाती है, वही हमारी रस्टिंग कहलाई जाती है, सॉरी रेंसिडिटी कहलाई जाती है, सील जाना, सीलन, रेंसिडिटी के हिंदी में वर्ड है सीलन। इट इज अ प्रोसेस इन विच आवर फूड आर्टिकल्स स्पॉइल, हमारे फूड आर्टिकल स्पॉइल हो जाते हैं, एंड गिव्स बैड स्मेल एंड चेंज देयर टेस्ट, और इसका टेस्ट भी बदल जाता है, चेंज देयर टेस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, सीलन लग जाना। हैंड डालो प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन इस रेंसिडिटी को कैसे रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 1, कीपिंग फूड मटेरियल्स, जो खाना है उसको खुला नहीं रखना है, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, आपको सीलन ना लगे तो आपके घर में एयर टाइट कंटेनर्स में रखना है, एयर टाइट कंटेनर्स। नंबर 2, पुट द
क्या कर रही है? पुट द अबर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, अपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। यूज द नाइट्रोजन गैस in packing of food item like potato etc. आपने देखा अंकल चिप्स वगैरह का बहुत सारा बड़ा होता है, आपने देखा उसमें हवा भरी होती है, वो हवा क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट, avoid keeping the cooked food and food materials in direct sunlight. फौरन खाने को सनलाइट की रोशनी में नहीं रखना चाहिए। बेटा ये आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट आपको आगे चैप्टर 2। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सभी लोग अपना इस चैप्टर के नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद सभी बच्चे इस चैप्टर का नोट्स बनाने के बाद फिर इसके मैं नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। इसकी एक्सरसाइज वो करनी है आपको, ठीक है? अभी नहीं, अभी नोट्स बनाइए, नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। और आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ दे रखी है उसका फ़ायदा उठाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।